हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2009 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक ऑफ रिजवान कॉर्पोरेशन एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर द जनवरी 2009 रिवील द फॉलोइंग, ठीक है। हमने जब अपनी कैश बुक या रिजवान कॉर्पोरेशन की कैश बुक और जो है बैंक स्टेटमेंट से उनकी बैंक स्टेटमेंट से जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सामने नज़र आई, ठीक है। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट मी गिव यू सम लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक रिकन्सिलिएशंस, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास महीने के एंड में आती है, ठीक है, और जब महीने के एंड में आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आती है तो आप अपनी रिकॉर्ड से उसको मैच करते हो क्या कि ये टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर टैली नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजूहत हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको तभी पता चलती है, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये इन्फॉर्मेशन तभी पता चलती है जब आप दोनों जब आपके पास कैश बुक भी होता है और बैंक स्टेटमेंट भी होती है और आप जो है उसको टैली करने बैठे हुए होते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ यहाँ पे माइनर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट डिफरेंट लिखी हुई है या वो वहाँ पे जो एंडिंग बैलेंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप बैंक रिकनसाइल करने बैठते हो, ठीक है। एक स्टेटमेंट बनाते हो जहाँ पे आप बैंक उन दोनों में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो भी डिफ्रेंसिएशन है आप उसको जो है वहाँ पे सेटल डाउन करते हो और फिर उन दोनों को मतलब उस स्टेटमेंट के थ्रू आप उन दोनों स्टेटमेंट को बैलेंस कर देते हो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट को आपके पास जो कैश बुक है उसको भी बैलेंस कर देते हो, ठीक है। जो डिस्क्रिपेंसीज हैं दोनों के बीच में उसको ख़त्म करके, ठीक है। तो अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताना था कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें आपकी जो भी क्रेडिट साइड होती है वो समझे कि वो आपका डेबिट है, ठीक है। वहाँ की जो भी क्रेडिट साइड होती है, यानी कि क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अगर क्रेडिट हुआ है आपको पैसा तो उसका मतलब कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर गया है या आपके पास आया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वो पैसा डेबिट साइड पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि वो आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ हुआ या चला गया है, ठीक है। क्योंकि बैंक जो है आपके पैसों को लायबिलिटी मानती है, तो जब भी आप बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है कि इतनी अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड हो गई है, ठीक है। और अगर आप बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपके पास क्या मैसेज आता है कि इतनी अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट से डेबिटेड हो गई है, ठीक है। तो बैंक का आपका डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है और आपका क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक जो आपके पैसों को ऐसा लायबिलिटी मानता है, तो यही जो इसकी वजह है जिसकी वजह से जो है आपका डेबिट बैंक का क्रेडिट है और आपका क्रेडिट बैंक का डेबिट है, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस पर कैश बुक जो है वो 24,000 और बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो 9,000। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो दोनों की स्टेटमेंट है उन दोनों के जो बैलेंसेस हैं वो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। तो और डिस्क्रिपेंसीज की जो वजूहत हैं वो सब तमाम यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो नहीं लिखी हुई या नहीं रिकॉर्ड की हुई जिसकी वजह से दोनों अमाउंट जो है वो डिफर कर रही है, ठीक है, एक दूसरे से। तो अब हम ये डिस्क्रिपेंसीज पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों अमाउंट को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। बैलेंसेस कैश बुक के एज पर कैश बुक जो है बैलेंस आपका 24,000 होना चाहिए और एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जो आपका बैलेंस 9,000 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ इसको फॉर्मेट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम लिखते हो, देन यू राइट योर द हेडिंग बैंक रिकन्सिलेशन की जो मेन हेडिंग है वो आएगी और फिर जिस पीरियड के लिए आप बैंक रिकनसाइल कर रहे हो वो पीरियड, ठीक है। जैसे इस सिनेरियो में हम जो है जनवरी 31 2009 के लिए बैंक रिकनसाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट जो एंट्री है वो ये कि लेट डिपॉजिट किया नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट ₹8,000, ठीक है। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप जिस दिन बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हो, मैंने आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल महीने के एंड में आपको मिलती है, ठीक है। तो आप महीने के एंड में गया, आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो निकाली, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट के निकालने के बाद आपका जो कस्टमर आता है वो कस्टमर आके आपकी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो क्या वो पैसे जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में होंगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। वो पैसे नहीं होंगे क्योंकि वो उस बंदे ने लेट डिपॉजिट किया। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकाल चुके थे, बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद वो बंदा आया और उसने डिपॉजिट किए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर डिटेक्ट नहीं हुए, यानी कि नहीं हिट हुए, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट पहले निकाल चुके थे और बाद में आके उसने जो है डिपॉजिट किया।
तो जिसकी वजह से वो अमाउंट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं लगी हुई होगी, जबकि वो अमाउंट जो आपकी कैश बुक में लगी होगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस बंदे ने आपको इतने पैसे देने, तो आपने ऑलरेडी उसको अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो हम सिंपली बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल कैश डिपॉजिट या लेट लिखा हुआ है, नॉट कैश लेट डिपॉजिट कितना 8,000 का, ठीक है, पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करिए ताकि ये टैली होता जाए, ठीक है। और डिपॉजिट हुआ है तो उसका मतलब कि पैसे आए हैं बैंक में, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग चेक 2200, ठीक है। यानी कि हमने अपने सप्लायर को, ठीक है, ऑब्वियसली जिससे हम उस लोगों को, उन्हीं लोगों को हम चेक लिख कर देते हैं या हम पैसे देते हैं जिनसे हमने माल परचेजेस किए होते हैं, ठीक है। अगर हम एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की बात करें तो क्या हुआ कि हमने अपने सप्लायर को 2200 रुपये का चेक लिख कर दिया कि वो ये जाके पैसे जो है हमारे बैंक अकाउंट से विड्रॉ करा ले या निकाल ले, ठीक है। तो जिस वक्त हमने चेक लिख कर दिया तो उस वक्त ही हमने अपनी कैश बुक में ये लिख लिया कि 2200 रुपये हमारे यहाँ से जाने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस बंदे ने अभी तक चेक वो जाके उसने वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है, बैंक में, उसने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाले ही नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 2200 रुपये से ज़्यादा आ रही है, जबकि हमारी पासबुक जो जबकि हमारी कैश बुक जो है वो 2200 से कम आ रही है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इवेंचुअली यानी कि आगे जाके ये पैसे निकलने ही निकलने पासबुक से, अभी नहीं निकले और आगे जाके निकल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने चेक दे चुके हैं तो हम जो है वो पासबुक में से सिंपली लेस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो कैश बुक है और बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों टैली हो जाए, आपस में बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है, 2200 का, और ये ब्रैकेट में इसका मतलब कि माइनस में, ठीक है। अकाउंटिंग में जब भी कोई भी अमाउंट आप ब्रैकेट में देखो तो इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे माइनस की साइन है, ठीक है। और ये चेक जो कि ये पैसे निकलने हमारी पासबुक में से या हमारे बैंक अकाउंट में से, तो जिसके वजह से मैंने ये माइनस में लिखें क्योंकि ये आगे जाके हमारे बैंक अकाउंट में से निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये एंट्री भी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक, ठीक। कस्टमर ने डायरेक्ट जाके हम लेट सपोज कि कस्टमर के कुछ अकाउंट रिसीवेबल्स थे, ठीक है, यानी कि हमारे पास उस कस्टमर के लिए अकाउंट रिसीवेबल खुले हुए थे, हमने जो है उस कस्टमर से वसूली करनी थी, ठीक है, और ये कैश हमारे पास अभी तक आया नहीं। अब कस्टमर ने सीक्रेटली जाकर डिपॉजिट करा दिया हमारे बैंक अकाउंट में और हमें पता भी नहीं है कि उसने बैंक अकाउंट में हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो 3000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें पता नहीं था कि हमारे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैसे चले गए हैं, इसका मतलब कि हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, तो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जिसके वजह से हमने कैश बुक में से कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया उस एंट्री को, ठीक है। तो जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो हमने बैंक स्टेटमेंट को देखा कि भाई हाँ भाई ये तो हमारे 3000 रुपये आ गए, तो हम क्या करेंगे कि उसको कैश बुक के अंदर भी डाल देंगे उन 3000 रुपये को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है, 3000, ठीक है। तो ये 3000 भी आ गए हैं यहाँ पे कैश बुक में। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि डिसऑनर्ड चेक जो है वो रिटर्न कर दिया गया ₹14,000 का, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने एक बंदे को चेक लिख कर दिया, ठीक है, और जब हम चेक लिख कर हम दे रहे थे, अपने सप्लायर को यूजुअली देते हैं, तो जब चेक लिख कर दे रहे थे तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर ये लिख लिया कि भाई 14,000 जो हमारे यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। कैश बुक में हमने लिख लिया कि भाई 14,000 चले गए क्योंकि हमने चेक इसके अगेंस्ट 40,000 का एक नॉट 14, ठीक है, 14,000 का जो चेक हमने लिख कर दे दिया, तो उसका मतलब कि 14,000 हमारे यहाँ से चले गए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमें बाद में पता चला कि वो जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि अब पैसे वहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे अकाउंट में से पैसे 14,000 नहीं जाएंगे, हमें एक और चेक लिख कर देना पड़ेगा, तब जाके ये 14,000 जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये डिसऑनर्ड हो गया, तो ये 14,000 हमारे बैंक अकाउंट से नहीं गए, और हमने कैश बुक में ये लिख लिया कि 14,000 चले गए हैं, तो हम क्या करेंगे 14,000 फिर से ऐड कर देंगे ताकि ये चीज़ शो करे कि 14,000 हमारे अकाउंट से नहीं गए, ठीक है। यानी कि 14,000 अब हमारे पास ही हैं क्योंकि चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो चुका है, ठीक है। और अगर 14,000 को अगर हमने फिर से जाना है हमारे यहाँ पे कैश बुक में से या अकाउंट में से, तो हमें एक और चेक लिखना पड़ेगा। जब हम एक और चेक लिखेंगे तब जाके ये 14,000 हम ये शो करेंगे कि 14,000 चले गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जिस चेक की वजह से 14,000 हमारे कैश बुक में से नहीं गए, तो हम इसमें से इसको जो है वो फिर से ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिसऑनर्ड चेक और 14,000,
ठीक है। तो ये एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ये भी हो गई डिसऑनर्ड वाली। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी एंट्री नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय द बैंक। प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो गया बैंक, मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट हो गया, तो उसका मतलब कि हमारे बैंक अकाउंट में आया, ठीक है, प्रॉफिट। नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, ठीक है। अब सारी सी बात है कि उन लोग बैंक वालों ने बगैर बताए हमें जो है वो प्रॉफिट दे दिया 2000 रुपये का, और ये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में चला गया, और हमें इस बात का इल्म भी नहीं कि हमारे पास 2000 रुपये हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था पहले। तो जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखी, हमें पता चला कि भाई 2000 आए हैं, तो अब हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देंगे उन 2000 रुपये को, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया प्रॉफिट बाय बैंक 2000 रुपये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारी आखिरी एंट्री, इसमें लिखा है विद होल्डिंग टैक्स डेबिटेड। मैंने आपको बताया था कि डेबिटेड हो जब भी, तो उसका मतलब कि पैसे आपके यहाँ से गए हैं, ठीक है। बाय द बैंक नॉट क्रेडिटेड इन द कैश बुक ₹200, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बाय बैंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौर से समझो, ठीक है। लिखा हुआ है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डेबिटेड हो गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बैंक का जो डेबिट है वो आपका क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। तो उसके यानी कि आपके बैंक अकाउंट से वैसे चले गए हैं टैक्स की सूरत में, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्रेडिटेड इन द कैश बुक, ठीक है। कैश बुक के अंदर से जो भी अमाउंट क्रेडिट होती है वो जाती है, ठीक है, वो चले जाती है, और जो भी अमाउंट डेबिट होती है वो आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट डेबिट होती है वो चले जाती है, और जो भी अमाउंट क्रेडिट होती है बैंक अकाउंट में वो आती है, ठीक है। क्योंकि आपका, मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्रेडिट होता है वो बैंक का, आपका जो क्रेडिट होता है वो बैंक का डेबिट होता है, और आपका जो आपका जो डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये कह रहा है कि भाई विद होल्डिंग टैक्स जो आपके बैंक अकाउंट से चले गए, और आपने कैश बुक में ये नहीं लिखा कि ये आपके यहाँ से चले गए 200 रुपये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कैश बुक में ये लिख लेंगे कि भाई 200 हमारे यहाँ से चले गए, तो 200 भी हम यहाँ पे माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विद होल्डिंग टैक्स 200 रुपये, ठीक है। 200 ये ब्रैकेट में, तो उसका मतलब कि माइनस में, ठीक है। अब हम जो इनको टोटल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये अमाउंट बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 14,000 जो है वो माइनस में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्काउंट हुआ है, तो हम फिर से उसको कि वो ऐड बैक होंगे, लेकिन बाद में आपको इवेंचुअली आपको जो है उस कस्टमर को पेमेंट करनी है, ठीक है। क्योंकि वो फिर से आ जाएगा आपके पास, और फिर से जो है आपके आपसे वो बोलेगा कि मुझे चेक लिख कर दो क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया, तो आपको आगे जाके वो पेमेंट करनी है, ठीक है। तो जिसके वजह से आप जो है उसको 14,000 को यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। फर्स्ट हम कैश बुक को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 24,000, देन वी हैव 3,000, देन वी हैव माइनस 14,000, ठीक है। देन वी हैव 2,000 एंड देन वी हैव माइनस 200, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 14,800। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 14,800, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 9,000, देन यू हैव 8,000 एंड देन यू हैव माइनस 2,200, ठीक है। तो कितना आ रहा है 14,800। तो इसका मतलब कि दोनों बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। And this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.